हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ मस्त एवं जबरदस्त होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल मीन पॉइंट 2.0 में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम ब्लड यानी रक्त के पार्ट 2 में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के पूरे खून खानदान के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस टॉपिक से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक मोटिवेशनल क्विट्स के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं जो आपको ऊर्जावान बनाएगा दोस्तों। ठीक है। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में कुछ करने की चाहत हो दोस्तों, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। तो दोस्तों आप भी कुछ करके दिखाइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। यह एक गोलाकार केंद्रक रहित और हीमोग्लोबिन से युक्त रक्त कोशिका होती है दोस्तों। ठीक है। पहली बात तो इसमें केंद्रक नहीं होता है और ये हीमोग्लोबिन से युक्त होता है और यह गोलाकार होती है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। दूसरी बात कि इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। जो इसका जीवन काल होता है 120 डेज का होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख रक्तकण पुरुषों में तथा 45 लाख रक्तकण महिलाओं में पाए जाते हैं। ठीक है। यानी 1 घन मिलीमीटर में 50 लाख जो आरबीसी के कण होते हैं वह मेल में और 45 लाख जो आरबीसी के कण होते हैं वह फीमेल में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है तथा इसकी जो मृत्यु होती है, डेड होती है, वह प्लीहा स्प्लीन, इसे प्लीहा को तिल्ली बोला जाता है, यानी कि स्प्लीन में होता है या प्लीहा में होता है दोस्तों। इसीलिए आरबीसी को जो होता है, आरबीसी का कब्रिस्तान होता है जो दोस्तों, उसे प्लीहा को कहा जाता है या स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, जैसे कि मैंने ऊपर लिखा है। आगे है आपका, जो केवल कशेरुकी जंतु यानी वर्टेब्रेट्स एनिमल में पाई जाती है दोस्तों। जो इसकी आकृति होती है दोस्तों, द्वि अवतल हो जैसी होती है। ठीक है, जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। द्वि अवतल का मतलब दोनों तरफ से अवतल होती है। उदाहरण के लिए आप बालूशाही की मिठाई ले सकते हैं या फिर पेड़ा ले सकते हैं, उसके आकार के जैसा होता है। ठीक है। आरबीसी की जो कोशिकाएं होती हैं, इसे याद रखिएगा, जो कण होते हैं। आगे है आपका, ऊंट एवं लामा दो ऐसे स्तनी हैं जिसके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है दोस्तों। जबकि हम जानते हैं कि आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, पर ये दो अपवाद है दोस्तों, ऊंट और लामा, जिनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्त अल्पता या एनीमिया कहलाता है दोस्तों। आरबीसी का सामान्य से कम होना रक्त क्षीणता या एनीमिया कहलाता है। और एनीमिया की अधिकतम शिकायत महिलाओं में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। आगे है आपका, आरबीसी का औसत जीवन काल जो होता है दोस्तों 120 दिन का, 120 डेज का होता है, ऊपर हमने बताया था। तत्पश्चात लेकिन इसके बाद आरबीसी जो होती है यकृत तथा प्लीहा के जाल में फंसकर मृत हो जाती है, यानी डेड हो जाती है। ठीक है। और मृत आरबीसी को खाने के लिए भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जिसे फाइगोसाइट सेल कहते हैं, जो इनका भक्षण कर जाती है, यानी मरी हुई आरबीसी को खा जाती हैं। तो आइए देखते हैं वो कोशिकाएं कौन सी हैं। यकृत में जो पाई जाती है वह कुफर कोशिका होती है और जो प्लीहा में पाई जाती है मैक्रोफेगी कोशिका होती हैं। ये कोशिका क्या करती हुई, मरी हुई आरबीसी का भक्षण करती है, यानी उसे खा जाती हैं। ठीक है। आगे है दोस्तों आपका, रक्त में हीमोग्लोबिन एक सम्मिश्रण प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में लोहा या आयरन पाया जाता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। रक्त लाल रंग फेरस आयरन के कारण होता है दोस्तों, जैसा कि हम पहले पढ़ रहे थे कि जो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है दोस्तों। तो ऊपर हमने लिखा है कि हीमोग्लोबिन एक मिश्रित प्रोटीन है जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन या लोहा होता है, और वही फेरस आयरन जो होता है वह लाल रंग का होता है। ठीक है। और जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम जो होता है वर्णक होता है जिसे रंग प्रदान करता है। ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन में जो हीम नाम का वर्णक होता है उसकी वजह से जो आरबीसी होती है वह लाल रक्त होती है, या फिर फेरस आयरन के कारण भी उसका रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन को श्वसन रंगा
रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि हमें पता है जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसीलिए इसे श्वसन रंगा या रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहा जाता है। आरबीसी मलेरिया रोग में कम हो जाती है दोस्तों, ठीक है, आरबीसी की मात्रा मलेरिया रोग में कम हो जाती है। और आगे है सबसे बड़ी आकृति की जो आरबीसी होती है वो उभयचर की होती है दोस्तों, जो एम्फिमा नामक एक प्राणी होता है जो तालाबों और नदियों के जल दलदलों में पाया जाता है दोस्तों, या फिर उभयचर के रूप में आप मेढक भी ले सकते हैं, उसकी भी जो आरबीसी की आकृति होती है बड़ी होती है दोस्तों, ठीक है। और सबसे छोटी आकृति जो होती है वो आरबीसी की कस्तूरी मृग की होती है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका आरबीसी का जो मुख्य कार्य होता है दोस्तों वो O2 व CO2 का परिवहन करना होता है, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं WBC और ल्यूकोसाइट, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट, ठीक है। यह एक अनिश्चित आकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वे अनिश्चित आकार की कोशिकाएं होती हैं जिसमें केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका मुख्य कार्य जो होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है दोस्तों, ठीक है। शरीर की जो इम्यून सिस्टम होता है उसमें ग्रो करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। WBC का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि WBC का सामान्य से कम होना ल्यूकोपीनिया कहलाता है, और WBC का सामान्य से अधिक होना ल्यूकेमिया कहलाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है आपका इसका औसत जो जीवन काल होता है 3 से 4 दिन का होता है दोस्तों, ठीक है। जो WBC का जो जीवन काल होता है लाइफ टाइम होता है वह 3 से 4 डेज का होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है यह शरीर की सबसे बड़ी रक्त कणिका है, इंपॉर्टेंट है कि शरीर की यानी ब्लड में सबसे बड़ी रक्त कणिका किसकी होती है WBC की होती है, इसे याद रखिएगा। इसका जो आकार होता है दोस्तों 8 से 22 माइक्रोन यानी 8 से लेकर 22 माइक्रोन तक होता है दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इयोसिनोफिलिया WBC में जो होता है 2 से 4% तक होता है दोस्तों, ठीक है। इयोसिनोफिलिया जो होता है WBC में 2 से 4% तक होता है। अगर इसकी संख्या बढ़ जाती है तो इयोसिनोफिलिया रोग हो जाता है, जिसे इस्नोफिलिया रोग कहते हैं दोस्तों हम लोग आम भाषा में। इसमें क्या हो जाता है कि मनुष्य को बार बार जुकाम होता रहता है, ठीक है, इसे इस्नोफिलिया रोग बोलते हैं। आगे है दोस्तों लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती हैं दोस्तों, ठीक है। जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं वह शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाती हैं, ठीक है। जो कुछ इस प्रकार हैं। पहला है आपका बी लिम्फोसाइट्स कोशिका, इसका उत्पादन व परिपक्वन जो होता है अस्थि मज्जा में होता है दोस्तों, तथा ये किसका निर्माण करती हैं एंटीबॉडी का निर्माण करती है, इसे याद रखिएगा। जो लिम्फोसाइट की कोशिका होती है जो उनका उत्पादन परिपक्वन अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है और ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है आपका टी लिम्फोसाइट्स कोशिका, ठीक है, जो इसका उत्पादन जो होता है अस्थि मज्जा में होता है, परंतु जो परिपक्वन होता है दोस्तों वो थाइमस ग्रंथि में होता है, ठीक है। और यह वही थाइमस ग्रंथि होती है दोस्तों जिसके लुप्त हो जाने से इंसान क्या होता है बूढ़ा होने लगता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे है यह एंटीजन को पहचानने का कार्य करती है दोस्तों, ठीक है। जो टी लिम्फोसाइट्स कोशिका होती है एंटीजन को पहचानने का कार्य करती है दोस्तों। एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में हम लोग अच्छी प्रकार से दोस्तों ब्लड ग्रुप वाले चैप्टर में समझेंगे, ठीक है। तब तक आगे देखते हैं वीडियो में। लिम्फोसाइट जो है कणिका विहीन श्वेत रुद्राणु होता है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। लिम्फोसाइट जो होता है कणिका विहीन श्वेत रुद्राणु होता है। आगे दोस्तों प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, ये अनिश्चित आकार के केंद्रक रहित रक्त कोशिकाएं होती हैं दोस्तों, ठीक है। ये पहले तो अनिश्चित आकार की होती है और इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है दोस्तों, और जो इसकी मात्रा होती है प्रति घन मिमी में 1.5 लाख से लेकर यानी 1.5 से लेकर के 4 लाख तक होती हैं, याद रखिएगा। प्लेटलेट्स केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं जो अपने शिशु को दूध पिलाते हुए स्तनधारी वर्ग के जंतु होते हैं, ठीक है, उनमें क्या पाया जाता है प्लेटलेट्स पाया जाता है, ठीक है। स्तनधारी वर्ग के जितने जीव होते हैं उनमें प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसका आकार जो होता है दोस्तों 0.002 mm से लेकर के 0.004 mm तक होता है, अर्थात 0.002 मिलीमीटर से लेकर के 0.004 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है आपका
जो इसका निर्माण होता है दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु कहाँ होती है, प्लीहा में होती है दोस्तों, याद रखिएगा। जो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में होता है, उसका जो डेड होता है वो किस में हो जाता है, प्लीहा में हो जाता है, यानी स्प्लीन में हो जाता है। नेक्स्ट है आपका चिकनगुनिया तथा डेंगू में प्लेटलेट्स की मात्रा में तेज़ी से गिरावट होती है दोस्तों, ठीक है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारी में प्लेटलेट्स की जो मात्रा होती है वो बहुत तेज़ी से गिरती है या उसकी मात्रा में बहुत भारी गिरावट आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसका कार्य शरीर में कट लग जाने पर रक्त के बहाव को रोकना होता है दोस्तों, ठीक है। इसका कार्य जो होता है शरीर में कट लग जाता है तो रक्त का थक्का बन के रक्त को बहने से रोकता है दोस्तों, ठीक है। आगे देखते हैं, रक्त में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। जो हमारे ब्लड में हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, परंतु जब कट लग जाता है तो ब्लड बाहर आता है, तो जैसे ही हिपेरिन वायु के संपर्क में आता है तो वह निष्क्रिय हो जाता है और ब्लड क्या हो जाता है, जमने लगता है दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। शरीर में रक्तचाप कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से हार्मोन्स निकलता है जो रक्तचाप को बढ़ाता है दोस्तों, ठीक है। जब शरीर में ब्लड प्रेशर कम होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन्स निकलता है जो ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है दोस्तों, ठीक है। हाइपरटेंशन के मरीजों में रक्तचाप सामान्य से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, ठीक है। हाइपरटेंशन के जो मरीज होते हैं जो उनका ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। आगे है, मनुष्य में खून की शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, मनुष्य में जो खून का शुद्धिकरण होता है उसे क्या बोलते हैं, डायलिसिस कहते हैं, ठीक है। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रक्त का कार्य, ठीक है, फंक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है दोस्तों। इसे देखते हैं, रक्त ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर कोशिकाओं तक तथा यह कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फेफड़े तक पहुंचाता है दोस्तों, यानी रक्त क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े से लेकर के कोशिकाओं तक पहुंचाता है और इन्हीं कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के पुनः फेफड़ों तक पहुंचाता है, ठीक है। आगे है आपका, रक्त शरीर के ताप को संतुलित बनाए रखता है दोस्तों। जो ब्लड होता है वह शरीर के यानी बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस करके रखता है और यह पचे हुए अवशोषित भोजन को आंतों से पूरे शरीर के विभिन्न भागों में ले जाता है दोस्तों, ठीक है। जब हम भोजन कर लेते हैं तो उसका पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ से जो अवशोषित मिनरल्स होते हैं या प्रोटीन्स होते हैं वो ब्लड के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों या कोशिकांगों तक पहुँचते हैं, ठीक है। यह शरीर को संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। जो रक्त होता है वह शरीर को संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसी के साथ ही दोस्तों यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते समय घंटी दबाते वक्त ऑल पर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।